भारतीय सेना पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से अपने रणनीतिक सोच, तकनीकी तैयारी और भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए खुद को बदल रही है, उसमें स्वदेशी तकनीक की भूमिका लगातार निर्णायक होती जा रही है। सीमाओं पर बदलती परिस्थितियां, पड़ोसी देशों की आक्रामक गतिविधियां, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का बढ़ता खतरा और लंबे समय तक निगरानी की जरूरत ने भारतीय सेना को ऐसे समाधानों की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया है जो न केवल आधुनिक हो बल्कि टिकाऊ, भरोसेमंद और आत्मनिर्भर भी हो। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना को स्वदेशी सोलर पावर्ड ड्रोन मिलने जा रहे हैं जो निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के तरीकों को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। यह केवल एक नई मशीन की तैनाती नहीं है बल्कि यह संकेत है कि भारत अब भविष्य के युद्धों के लिए अपनी जमीन खुद तैयार कर रहा है। भारत की सीमाएं दुनिया की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण सीमाओं में गिनी जाती हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ से ढकी चोटियां हो, लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी इलाके हो और उत्तर पूर्व के घने जंगल हो या फिर पश्चिमी सीमा के रेगिस्तान, हर क्षेत्र में निगरानी एक बड़ी चुनौती रही है। पारंपरिक तरीकों से निगरानी करने में न केवल ज्यादा मानव संसाधन लगता है बल्कि जोखिम भी उतना ही अधिक होता है। कई बार मौसम इतना खराब होता है कि सैनिकों के लिए लगातार गश्त करना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में आसमान से लंबे समय तक चुपचाप नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म की जरूरत महसूस की जा रही थी और सोलर पावर्ड ड्रोन उसी जरूरत का जवाब है। ये सोलर ड्रोन सामान्य ड्रोन की तरह नहीं है जिन्हें कुछ घंटों की उड़ान के बाद वापस लौटना पड़ता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सूर्य की ऊर्जा से चलते हैं और बहुत लंबे समय तक हवा में बने रह सकते हैं। दिन के समय में ये अपने पंखों पर लगे सोलर पैनलों के जरिए ऊर्जा इकट्ठा करते हैं और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल उड़ान बनाए रखने और बैटरियों को चार्ज करने में करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक बार आसमान में जाने के बाद ये ड्रोन लगातार कई घंटों पूरे दिन तक निगरानी कर सकते हैं बिना बार बार बेस पर लौटे। यह क्षमता भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारतीय सेना जिन सोलर ड्रोन को शामिल करने जा रही है उन्हें MAPSS यानी मीडियम एल्टीट्यूड परसिस्टेंस सर्विलांस सिस्टम के तौर पर जाना जा रहा है। यह पूरी तरह स्वदेशी प्रणाली है जिसे भारतीय स्टार्टअप और रक्षा क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य साफ है, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जो लंबे समय तक हवा में रहकर सीमा पर होने वाली हर छोटी छोटी गतिविधि पर नजर रख सके, चाहे वह पैदल घुसपैठ हो, वाहनों की संदिग्ध आवाजाही हो, अस्थायी ढांचे का निर्माण हो या फिर दुश्मन की तरफ से ड्रोन गतिविधि। यह प्रणाली हर संकेत को पकड़ने में सक्षम मानी जा रही है। इन ड्रोन की उड़ान ऊंचाई भी इन्हें बेहद खास बनाती है। ये ड्रोन मध्यम ऊंचाई पर उड़ते हुए बड़े इलाकों को कवर कर सकते हैं और वहां से हाई रेजोल्यूशन कैमरों और सेंसरों के जरिए तस्वीरें और वीडियो भेज सकते हैं। ऊंचाई पर होने की वजह से इन्हें जमीन से देख पाना या पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन की वजह से इनकी आवाज बेहद कम होती है जिससे दुश्मन को इनके मौजूद होने का अंदाजा लगाना और भी कठिन हो जाता है। कम थर्मल सिग्नेचर का मतलब यह भी है कि थर्मल सेंसरों से इन्हें पकड़ना आसान नहीं होता है, जो आधुनिक युद्ध में एक बड़ी रणनीतिक बढ़त है। भारतीय सेना के लिए इन सोलर ड्रोन का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, इन्हें कम्युनिकेशन रिले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार पहाड़ी या दूर दराज के इलाकों में सैनिकों के बीच संचार बाधित हो जाता है। ऐसे में ये ड्रोन हवा में रहकर एक फ्लाइंग टावर की तरह काम कर सकते हैं जिससे यूनिट्स के बीच संपर्क बना रहे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी जुटाने में भी इनकी भूमिका अहम हो सकती है, जिसमें दुश्मन के रेडियो सिग्नल, कम्युनिकेशन पैटर्न और इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। यह पूरा कदम भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का भी मजबूत उदाहरण है। अब तक भारत को लंबी दूरी और लंबे समय तक उड़ान भरने वाले ड्रोन के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे न केवल लागत बढ़ती थी बल्कि संवेदनशील तकनीक और डेटा की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते थे। स्वदेशी सोलर ड्रोन के आने से यह निर्भरता कम होगी और भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा। इससे देश के भीतर एक पूरा ड्रोन इकोसिस्टम विकसित होगा जिसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, सेंसर और मेंटेनेंस से जुड़े हजारों रोजगार पैदा हो सकते हैं। भारतीय सेना पहले भी ड्रोन तकनीक को अपनाने में तेजी दिखा चुकी है। निगरानी ड्रोन से लेकर लॉइटरिंग म्यूनिशन तक सेना ने अलग अलग तरह के UAV को अपने बेड़े में शामिल किया है, लेकिन सोलर पावर्ड ड्रोन इस पूरी श्रृंखला में एक अलग स्तर पर खड़े होते हैं क्योंकि ये केवल मिशन आधारित नहीं बल्कि निरंतर निगरानी के लिए बनाए गए हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि सीमा पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि को शुरुआती चरण में ही पकड़ा जा सकता है
और प्रतिक्रिया समय काफी कम हो जाएगा। आधुनिक युद्ध में यही फर्क जीत और नुकसान के बीच अंतर पैदा करता है। हालांकि इस तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सोलर ड्रोन की कार्य क्षमता काफी हद तक मौसम पर निर्भर करती है। लंबे समय तक बादल छाए रहने, भारी बारिश या बर्फबारी जैसी स्थितियों में सोलर एनर्जी का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के बढ़ते खतरे भी एक चुनौती है, क्योंकि दुश्मन देश ड्रोन के कम्युनिकेशन लिंक को जाम करने या हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय वैज्ञानिक और सेना इन प्रणालियों को विकसित और परख रहे हैं, ताकि वास्तविक परिस्थितियों में भी ये भरोसेमंद साबित हो। भविष्य की बात करें तो सोलर पावर ड्रोन भारतीय सेना की रणनीति का स्थायी हिस्सा बन सकते हैं। आने वाले समय में इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस को और ज्यादा शामिल किया जा सकता है, जिससे ये खुद ही संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर अलर्ट भेज सके। इसके अलावा इन्हें सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के साथ जोड़कर एक एकीकृत निगरानी नेटवर्क तैयार किया जा सकता है, जो भारत की सीमाओं को 24 घंटे डिजिटल सुरक्षा कवच प्रदान करे। कुल मिलाकर भारतीय सेना को मिलने वाले स्वदेशी सोलर ड्रोन केवल एक नई तकनीक ही नहीं, बल्कि यह सोच का प्रतीक है, जिसमें भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद समाधान तैयार कर रहा है। यह कदम न केवल सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत को ड्रोन और निगरानी तकनीक के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। बदलते युद्ध के स्वरूप में जहां जानकारी और समय सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं, वहां आसमान में लगातार नजर रखने वाले ये सोलर ड्रोन भारतीय सेना के लिए एक शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली हथियार साबित हो सकते हैं।